अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सिस्टम बस के बारे में। और आगे सिस्टम बसेस जो इस्तेमाल होती हैं उनमें डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस के बारे में आज बात की जाएगी। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने भी कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसा कि मेमोरी, कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेसर, कंप्यूटर सिस्टम की एक्सटर्नल जो डिवाइसेस जो हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच करते हैं, अगर ये आपस में जब कम्युनिकेशन करने लगते हैं तो कोई ना कोई रिसोर्स तो है, कोई ना कोई चीज़ तो है जिसकी मदद से ये आपस में इनकी कम्युनिकेशन होती है। कि डाटा जो है मेमोरी से प्रोसेसर में गया तो प्रोसेसर से फिर मेमोरी में आया, या फिर डाटा जो है इनपुट डिवाइसेस की मदद से हमने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एंटर किया और आउटपुट डिवाइसेस की मदद से हमें हासिल हुआ। तो कोई ना कोई चीज़ तो परफॉर्म हो रही होगी, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है। तो वो चीज़ें, वो जिनकी मदद से डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है, वो सिस्टम बसेस कहलाती हैं। तो पढ़ के देखते हैं। सिस्टम बस, द CPU मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट विद ऑल डिवाइसेस। CPU जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो इस काबिल होता है कि जितनी भी डिवाइसेस हैं उनके साथ कम्युनिकेशन करने के काबिल होता है। द डिवाइसेस आर कम्युनिकेटेड टुगेदर बाय कम्युनिकेशन चैनल कॉल्ड अ बस। बस की बदौलत जितनी भी डिवाइसेस हैं आपस में कम्युनिकेशन कर रही होती हैं। जैसा कि CPU ने अगर मेमोरी से डाटा हासिल किया है तो वो बस की मदद से डाटा हासिल करेगा और बस की ही मदद से डाटा जो है उसे मेमोरी में वापस भेजेगा। तो अगर इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस जो कंप्यूटर सिस्टम में एंटर डाटा करने के लिए इनपुट डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं तो उसके लिए भी बसेस का इस्तेमाल होता है। तो अगर आउटपुट डिवाइसेस हमें कुछ दिखाने के लिए, हासिल करने के लिए जो डाटा हम इस्तेमाल करते हैं जो डिवाइसेस, तो उनके लिए भी बसेस का इस्तेमाल होता है। अ बस इज़ कंपोज्ड ऑफ सेट ऑफ कम्युनिकेशन लाइंस और वायर्स। देयर आर 3 डिफरेंट बसेस इन कंप्यूटर सिस्टम। बस जो है लाइंस या वायर पर मुश्तमिल होती है। 3 तरह की बसेस के बारे में जिक्र किया गया है। फर्स्ट वन है डाटा बस, सेकंड वन एड्रेस बस और कंट्रोल बस। तो चलें पहले मैं डायग्राम बताता चलूँ कि बस होती क्या है असल में। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आप इसमें देख सकते हैं कि लाइनें बनी हुई हैं। अगर लाइनें, ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये वाली लाइंस, ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ये बसेस हैं। इनकी मदद से डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल हो रहा होता है। और अगर आप अपने मदरबोर्ड को देखें, कंप्यूटर सिस्टम के मदरबोर्ड को देखें, तो मदरबोर्ड के अंदर इसी तरह की लाइंस बनी होती हैं। यही लाइंस तो बसेस हैं। इन्हीं की मदद से डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा होता है। तो वन बाई वन हर एक को डिस्कस करते हैं। पहले डाटा बस, फिर एड्रेस बस और फिर कंट्रोल बस को। तो चलिए शुरू करते हैं। द मोस्ट कॉमन बस इज़ द डाटा बस। बहुत ही ज़्यादा जो आम कॉमन बस है वो है डाटा बस है। और डाटा बस कैरीज डाटा। डाटा बस जो है डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए या ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल पाथ दैट कनेक्ट द CPU, मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ये इलेक्ट्रिकल पाथ है जिसकी मदद से ये लाइंस आपस में कनेक्ट करती हैं किस किस को, कि CPU को, मेमोरी को, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। द बस कंटेन्स पैरेलल ग्रुप ऑफ लाइंस। डाटा बस पैरेलल ग्रुप ऑफ लाइंस पर मुश्तमिल होता है। द नंबर ऑफ लाइंस इन बस अफेक्ट द स्पीड एट विच द डाटा ट्रेवल्स बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। जितनी ज़्यादा लाइन होगी उतनी ही ज़्यादा मकदार में डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा होगा। अगर 10 लाइनों पर मुश्तमिल है तो 10 बिट का डाटा जो है जाएगा। अगर 5 लाइनों पर मुश्तमिल है तो 5 बिट का डाटा जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। तो नंबर ऑफ लाइंस अफेक्ट द स्पीड ऑफ विच द डाटा ट्रेवल्स बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। के जितनी ज़्यादा लाइन होगी उतना ही ज़्यादा डाटा के एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने पर असर पड़ेगा, स्पीड पर। तो एड्रेस बस अब आती है। एड्रेस बस क्या है, हमें नाम से वाज़ह हो रहा है कि एड्रेस। फ़र्ज़ करें आप किसी आदमी को अगर कोई ख़त पहुंचाना चाहते हैं तो उस आदमी का पहले एड्रेस लिखेंगे उस ख़त के ऊपर, और जो कुछ आपने लिखना होगा, वो जो कुछ हासिल उससे करना होगा, लेना होगा, या जो पैगाम देना होगा वो पैगाम लिखेंगे और उसे डाक में डाल देंगे। और वो
जो डाकी है, जो पोस्टमैन है, वो क्या करेगा, उस डाक को पकड़ेगा, उस ख़त को पकड़ेगा, जो एड्रेस लिखा होगा उस एड्रेस के मुताबिक उसके घर पहुंचा देगा जिसका आपने एड्रेस लिखा है। एड्रेस बस भी बिल्कुल इसी तरह काम परफॉर्म करती है। एड्रेस बस क्या करती है कि सीपीयू को जब भी मेमोरी से डाटा की ज़रूरत होती है तो वो एड्रेस इंफॉर्मेशन जो है मेमोरी को पहुंचा देता है और मेमोरी उसे रीड आउट करती है। और जैसे ही उसे रीड करती है, मेमोरी जैसे रीड करती है तो वो जो डाटा सीपीयू ने उससे मांगा होता है वो डाटा वो एड्रेस बस के थ्रू सीपीयू को पहुंचा दिया जाता है। वो डाटा जो है डाटा बस के थ्रू सीपीयू को पहुंचा दिया जाता है। सीपीयू क्या करता है, एड्रेस बस के थ्रू जो है एड्रेस जनरेट करते हुए जो इंफॉर्मेशन मांगनी हो उस एड्रेस के मुताबिक इंफॉर्मेशन मेमोरी से हासिल करता है और मेमोरी जो है डाटा बस के थ्रू फिर वो इंफॉर्मेशन सीपीयू को पहुंचा देती है। तो चलिए रीड आउट करते हैं अब। एड्रेस बस, एन एड्रेस बस कैरीज एड्रेस इंफॉर्मेशन। एड्रेस बस जो है एड्रेस इंफॉर्मेशन को ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। इट इज़ अ सेट ऑफ वायर्स सिमिलर टू डाटा बस। ये डाटा बस की तरह ही ये भी वायर्स होती हैं बस, बट इट ओनली कनेक्ट्स सीपीयू एंड मेमोरी। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ मेमोरी और सीपीयू को ही कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि मेमोरी और सीपीयू के दरमियान ही ये कम्युनिकेशन हो रही होती है एड्रेस की। तो एड्रेस बस सिर्फ़ और सिर्फ सीपीयू को और मेमोरी को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। Whenever the processor needs data from the memory, it places the address of data on the address bus। जब भी प्रोसेसर को डाटा की ज़रूरत पड़ती है मेमोरी से तो ये एड्रेस बस पर जो है एड्रेस बस पर डाटा का एड्रेस प्लेस कर देता है और मेमोरी को पहुंचा देता है। द एड्रेस इज़ कैरीड टू द मेमोरी वेयर द डाटा फ्रॉम द रिक्वेस्टेड एड्रेस इज़ fetched and placed on the data bus। और फिर क्या होता है कि वो एड्रेस जो सीपीयू ने जो एड्रेस दिया था उसी एड्रेस पर पहुंचा दिया जाती है वो रिक्वेस्ट, और वो रीड जैसे ही मेमोरी करती है वो एड्रेस वापस सीपीयू को वही डाटा पहुंचा दिया जाता है। द डाटा बस कैरीज टू दी सीपीयू, और डाटा बस के थ्रू डाटा जो है सीपीयू को पहुंचा दिया जाता है। थर्ड टाइप आती है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस कंट्रोल सिग्नल कंट्रोल इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। अब पूछा जाता है कि कंट्रोल इंफॉर्मेशन क्या होगी। कंट्रोल इंफॉर्मेशन हमारी इंस्ट्रक्शंस या फिर कमांड्स होती हैं जो कि कंट्रोल इंफॉर्मेशन कहलाती हैं। अब इंस्ट्रक्शंस या कमांड ऐसी इसलिए इनको कंट्रोल इंफॉर्मेशन कहा जाता है कि इनके थ्रू हम किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में जो हदायत हम कंप्यूटर सिस्टम को देते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर सिस्टम को देते हैं और कंप्यूटर सिस्टम उसी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम परफॉर्म करता है। इसका मतलब कि कंप्यूटर पर हमारा कंट्रोल है किसकी बदौलत, इंस्ट्रक्शंस की बदौलत। तो जो कमांड हम कंप्यूटर सिस्टम को देते हैं और कमांड के मुताबिक ही कंप्यूटर सिस्टम हमें जो है आंसर प्रोवाइड करता है। तो इसका मतलब ये कमांड जो है ये भी कंट्रोल इंफॉर्मेशन हुई। तो कंट्रोल बस क्या है, कंट्रोल बस कंट्रोल इंफॉर्मेशन को ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। द कंट्रोल बस कैरीज कंट्रोल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट टू द अदर यूनिट। कंट्रोल यूनिट से दूसरे यूनिट्स तक ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। द कंट्रोल इंफॉर्मेशन इज़ यूज्ड फॉर डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल यूनिट्स। कंट्रोल इंफॉर्मेशन इज़ यूज फॉर डायरेक्टिंग दी ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल यूनिट्स। जितने भी बाकी यूनिट्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ के लिए परफॉर्म होती है। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ अदर यूनिट्स। एग्जांपल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की कंट्रोल इंफॉर्मेशन को ये कंट्रोल करेगी, सेकेंडरी स्टोरेज की कंट्रोल इंफॉर्मेशन को ये कंट्रोल करेगी। तो ये बस इसलिए इस्तेमाल होती है। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।